हरिओम। आप सभी योगा साधकों का आज के इस योगाभ्यास के वर्ग में मैं स्वागत करती हूँ। तो चलिए अब हमें प्राणायाम के लिए आगे बढ़ना है। इससे पहले हमने कपालभाति की है, अब हम प्राणायाम के लिए हमारे जो लंग्स है वो अब रेडी हो गए हैं। सबसे पहले हमें कौन सा प्राणायाम करना है? भस्त्रिका प्राणायाम। सबसे पहले आप प्राणायाम इस शब्द के अर्थ को समझिए। देखिए, प्राण अधिक आयाम, आयाम का मतलब होता है विस्तार, और प्राण तो खैर वो एक नैसर्गिक वायु है जो पंच वायु अपने शरीर में होते हैं, प्राण अपान, वो एक अर्थ है ही। यहाँ पे हम अर्थ कौन सा लेंगे? प्राण यानी प्राण वायु, जिसे हम ऑक्सीजन बोलते हैं ना। तो प्राण वायु यानी ऑक्सीजन का हमारे शरीर में विस्तार होना चाहिए, वो अच्छे से हर एक सेल तक वो ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए, उसका विस्तार होना चाहिए। और वो जिस क्रिया में होता है, प्राण का विस्तार होना, आयाम का अर्थ है विस्तार, उसे हम प्राणायाम कहते हैं। और प्राणायाम जो होता है उसको समझने के लिए आप ऐसे देखिए, जब हम दिन भर श्वास प्रश्वास कर रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं? 2 सेकंड में हम श्वास लेते हैं, 2 सेकंड में छोड़ते हैं, कभी कभी तो हम 1 सेकंड में श्वास लेते हैं, 1 सेकंड में छोड़ते हैं। तो हमें प्राणायाम के समय क्या करना है? जो हमारी श्वास दिन भर 4 सेकंड की है या 3 सेकंड की है, उसको हमें कुछ भी करके 16 सेकंड, 15 सेकंड या और भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करनी है। जब हम उसमें कुछ भी डालेंगे, जैसे हमने कपालभाति में दीर्घ श्वसन किया था, लास्ट में हमने क्या किया था? 4 सेकंड में श्वास भरी थी और 8 सेकंड में छोड़ी थी, तो हमारी श्वास कितने सेकंड की हो गई थी? 12 सेकंड की हमारी श्वास हो गई थी। और हम इस श्वास को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? आराम से लेंगे, लेने के बाद रोक के रखेंगे और फिर छोड़ेंगे, और फिर से छोड़ने के बाद भी रोक के रखेंगे। इससे क्या होगा? हमारी श्वास का जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगा, उसमें विस्तार आ जाएगा, और उसे ही हम प्राणायाम कहते हैं। एक बात ध्यान से सुनिए कि जब हम श्वास हमारे लंग्स में भर लेते हैं, बहुत ध्यान दीजिए इस बात की तरफ, एयर प्रेशर से वो मस्तिष्क की तरफ उसका बहुत ज़ोर से बहाव हो सकता है, वो हानि पहुंचा सकता है। इसीलिए जालंधर बंद लगाना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो बंद 4 होते हैं, बट आप जालंधर बंद को ध्यानपूर्वक करिए, क्योंकि जब हमने 4 सेकंड में हवा भर ली है तो आपको क्या करना है? सिंपल, आपकी पीठ की रीढ़ सीधी रहेगी, बस आपको ठुड्डी जो है, जो हमारी नॉर्मल ऐसी रहती है, आपको क्या करना है? थोड़ा सा 1 इंच अपनी ठुड्डी को पीछे लेना है। लेकिन मेरे गर्दन में तनाव नहीं रहना चाहिए, गर्दन में दुखना नहीं चाहिए, रिलैक्स रहना है। बस ठुड्डी मैंने पीछे ले ली है, ये मेरा जालंधर बंद हो गया है। और जब छोड़ेंगे श्वास तो पहले जालंधर बंद छोड़ेंगे, फिर हम श्वास को छोड़ेंगे। इस एक बंद को याद रखिए। और जब हमने श्वास पूरी छोड़ ली है उसके बाद एक बंद को ज़रूर याद रखिए, मूल बंद को। उसके लिए हमें क्या करना है? एनस जो होता है हमारा, उसके मसल्स को हमें टाइट करके रखना है, और हम बिना श्वास के वहाँ पे सिर्फ 4 सेकंड रुकने वाले हैं। प्राणायाम का जो रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स होता है। आपको 4 सेकंड में लेना है, 4 सेकंड रोकना है, 8 सेकंड में छोड़ना है, और फिर से 4 सेकंड। सारी चीज़ें 4-4 सेकंड में करनी है, बस आपको छोड़ना 8 सेकंड में। इतना याद रखिए। इससे हमारा प्राणायाम, इसे ही प्राणायाम कहते हैं। इसका हमें भस्त्रिका में उपयोग करना है। अब देखिए भस्त्रिका क्या होता है। अभी हमें भस्त्रिका प्राणायाम करना है। उसमें हम क्या करेंगे? जैसे हमने कपालभाति की थी, कपालभाति और भस्त्रिका में थोड़ी सी सिमिलरिटी है। हमने कपालभाति में क्या किया था? एक के बाद एक पर सेकंड हमने प्रश्वास किया था, ठीक है। यहाँ भी हम प्रश्वास करने वाले हैं, लेकिन कपालभाति में हमने श्वास के लेने की आवाज़ नहीं होने दी थी। भस्त्रिका में हमें क्या करना है? श्वास की लेने की भी आवाज़ करनी है, छोड़ने की भी आवाज़ करनी है। ये हमारे लंग्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे हार्ट को मजबूत करता है, लंग्स को मजबूत करता है। अब इसकी पूरी प्रोसेस थोड़ी सी समझ लीजिए आप। देखो, मानिए कि हम इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? भस्त्रिका में 10 स्ट्रोक, हमें जैसे हमने 120 स्ट्रोक लगाए थे कपालभाति में, तो इसमें हम क्या करेंगे? 10 स्ट्रोक जो पहले लगाने वो लंबे लंबे स्ट्रोक लगाने। मैं करके दिखाऊंगी आपको, आप देखेंगे कि वो जो लंबे स्ट्रोक है वो मैं पेट से मानो श्वास ले रही हूँ, लंबे लंबे श्वास लूंगी, आवाज़ करके श्वास लूंगी, लेने की भी आवाज़ आएगी, छोड़ने की भी। तो 10 स्ट्रोक अपने लंबे लंबे होंगे। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन है अपना, उसमें हम क्या करेंगे? मानो मैं मेरी सिर्फ नथुने से श्वास भरूंगी, ज़्यादा गहरी सांस नहीं भरूंगी, पेट तक हवा नहीं जाएगी, मानो पेट नहीं फूलेगा, सिर्फ नाक के ही नाक में मैं फास्ट करूंगी, लेना छोड़ना दोनों की आवाज़ प्रॉपर आनी चाहिए। 30 स्ट्रोक्स आपको लगभग उसको फास्ट करना है। एंड देन थर्ड सेक्शन जो है भस्त्रिका का, थोड़ा ध्यान देके आप सुन लीजिए, फिर मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट सेक्शन में हमने क्या किया? लंबे लंबे स्ट्रोक लिए। सेकंड सेक्शन में हमने क्या किया?
फास्ट 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 हमने लिया छोड़ा नथुने से, फिर छोड़ दिया बिल्कुल कपालभाति के जैसा। और वहाँ पे हम जैसे 5 से 10 सेकंड रुके थे, यहाँ भी हम थोड़ा रुकेंगे कि भाई जल्दी से श्वास अंदर नहीं जानी चाहिए, हमें आराम से लेनी है। हमें पूरा प्राणायाम यहाँ पे करना है। जैसा मैंने आपको इससे पहले बताया, हम 4 सेकंड में दोनों ही नॉस्ट्रिल से लेंगे, देन होल्ड करेंगे। जब होल्ड करके रखेंगे, अंदर हवा को कैद करके रखेंगे, थोड़ी सी ठुड्डी 1 इंच अपनी ठुड्डी पीछे जाएगी। एंड देन जालंधर बंद को छोड़ के आपको छोड़ना है 8 सेकंड में, फिर 4 सेकंड होल्ड करना है। 4 सेकंड होल्ड हो जाने के बाद मूल बंद को छोड़ दीजिए, उसे मूल बंद कहते हैं। एनएस को के मसल्स जो उनको टाइट रखना, मानो कोई टॉयलेट में गया और अपने को जाना है तो अपन जैसे टाइट पकड़ के रखेंगे, बिल्कुल उसी तरह रखना है आपको। और उसको 4 सेकंड रखने के बाद आपको उसको रिलैक्स कर देना है एंड नॉर्मल श्वास बिना आवाज़ के आपको लेनी है। बहुत ध्यान से देखिए, ये वेट लॉस करने में ये प्राणायाम बहुत कारगर होता है। पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। सूर्य नमस्कार के जैसे फायदे, वो सारे फायदे, इवन कैलोरीज बर्न होने के भी फायदे अब हमको इस भस्त्रिका में मिलेंगे। देखिए अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। दोनों हाथ हम ध्यान मुद्रा में रखने वाले हैं, पीठ को सीधा रखने वाले हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं प्रैक्टिकल करते समय, कृति करते समय नहीं बोल पाऊंगी, एक बार और बता देती हूँ। 10 स्ट्रोक लंबे लंबे, 30 स्ट्रोक छोटे छोटे नथुने से, और फिर पूरा प्राणायाम। पूरा प्राणायाम जब करूँगी ध्यान से देखिए, 4 सेकंड में लूँगी, 4 सेकंड रुकूंगी, 8 सेकंड छोड़ूंगी, फिर से 4 सेकंड रुकूंगी। चलिए करते हैं भस्त्रिका। इसकी रोज 7 साइकिल हमें करनी चाहिए। ये पूरी एक साइकिल हो गई। एक साइकिल होने के बाद आपको नॉर्मल श्वास ले लेना है, फिर आपको दूसरी साइकिल शुरू करनी है। चलिए, लेकिन कपालभाति का ऐसा नहीं, आपको सिर्फ 120 स्ट्रोक ही रोज करना सफिशिएंट होता है। देखिए पीठ एकदम सीधी, और इसमें रिवर्स ब्रीदिंग होने का खतरा होता है। देखिए हमें बस इतना याद रखिए, श्वास छोड़ते समय अपना पेट अंदर जाना चाहिए। अपना पेट गुब्बारे की तरह इमेजिन करिए। गुब्बारे में हवा भरेंगे तो गुब्बारा फूलेगा, गुब्बारे से हवा निकालेंगे तो गुब्बारा पिचकेगा। बिल्कुल उसी तरह पेट का, कई लोग गलत करते हैं, श्वास लेते हैं और पेट को अंदर लेते हैं, ये बहुत गलत है। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। इसलिए मैं क्या करती हूँ, छोड़ के शुरुआत करना। जो हम स्ट्रोक्स की शुरुआत करेंगे, पहली जो शुरुआत करेंगे, श्वास छोड़ के करना, तब पेट अंदर लेना, तो बराबर आप श्वास लेंगे तो पेट फूलेगा ही, उसमें कोई गलती नहीं होगी। फिर देखिए, एक श्वास भर लेती हूँ पहले नॉर्मल, और छोड़ के शुरुआत करती हूँ। बिना आवाज़ के आपको जैसी श्वास लेनी है, यहाँ पे अपनी एक साइकिल पूरी होती है। अब हम फिर से नई साइकिल स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा भस्त्रिका प्राणायाम पूरा होता है। ओ